श्यामचरण लाहिड़ी, जिन्हें लाहिड़ी महाशय कहा जाता है, एक आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने गृहस्थ लोगों के बीच क्रिया योग को लोकप्रिय बनाने का काम किया था। उन्होंने साधना के नियमों को सरल बनाया ताकि अपने कामों के बीच साधना मार्ग पर चलकर लोग परमात्मा को जान सके। क्रिया योग एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव विकास की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। क्रिया योग एक प्राचीन ध्यान की तकनीक है जिससे हम प्राण शक्ति और अपने श्वास को नियंत्रण में ला सकते हैं। ये तकनीक एक व्यापक आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है जिसमें शामिल है अन्य ध्यान की तकनीकें एवं सात्विक जीवन शैली। यह एक वैज्ञानिक तकनीक है जो हमारे पूर्वजों को अच्छे से ज्ञात थी। शतकों तक इसका रहस्य छुपा हुआ था। ये तकनीक 1861 में पुनर्जीवित हुई लाहिड़ी महाशय द्वारा। लाहिड़ी महाशय ने फिर ये तकनीक अपने शिष्यों को सिखाई। अब लाहिड़ी महाशय को किसने सिखाई, इसके पीछे एक बेहद ही रोचक कथा है। दरअसल बात यह है कि श्यामचरण लाहिड़ी एक मामूली अकाउंटेंट हुआ करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। एक दिन उनके सुपेरियर ने उन्हें रानीखेत की पहाड़ों के आर्मी बेस में ट्रांसफर कर दिया। लाहिड़ी जी भी घोड़े पर सवार होकर चल पड़े 500 मील की हिमालय की यात्रा पर। लाहिड़ी जी को ये तो पता था कि इन वादियों में सिद्ध साधुओं का वास है। उन्हीं वादियों से गुजरते हुए उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो उनका नाम पुकार रही थी। उन्होंने उसी आवाज का पीछा करना शुरू कर दिया, पर वो आवाज उन्हें अंधेरे में ले जा रही थी। डर गए थे वो ये सोचकर कि शायद उस अंधेरे से उजाला उन्हें नहीं मिल पाएगा। डरे सहमे होते हुए भी वो पहाड़ों की ऊंचाई पर जाते रहे जहां उन्हें एक आध्यात्मिक और दैवीय अनुभूति का एहसास हुआ। वहां एक लंबे चौड़े साधु खड़े थे जिनके तांबे के रंग की तरह बाल थे और उनके आसपास रहने से ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी देवता के सम्मुख खड़े हों। लाहिड़ी जी उनको देखकर भौचक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने ये योगी की तरह दिखने वाले दैवीय शक्ति के धारण करता है कौन। उसके बाद उस पुण्यात्मा ने कहा, तुम आ गए लाहिड़ी। इसके बाद वो योगी देव उन्हें अपनी गुफा में ले गए और लाहिड़ी जी से पूछा कि उन्हें ये गुफा याद है या नहीं। लाहिड़ी जी को तो उस वक्त ये भी नहीं समझ आ रहा था कि उनके भीतर और बाहर चल क्या रहा था। गुफा को पहचानना तो दूर की बात थी। उसके बाद योगी देव ने उनके कपाल में हाथ रखा और उसके बाद जो हुआ वो दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से कम नहीं है। कहते हैं योगी देव के उनके कपाल को छूते ही लाहिड़ी जी को अपना पूर्व जन्म याद आ गया। साथ ही वो सारे जन्म याद आए जो उनकी आत्मा ने अलग अलग शरीर धारण कर लिए थे। अपने आत्मा की हर एक तय किए हुए सफर को जानने के साथ ही वो ये भी जान गए कि सामने खड़ा वो सिद्ध पुरुष उनके पिछले जन्म के गुरु थे। वे उनके चरणों में गिरकर रो पड़े। वो सिद्ध पुरुष को आज महाअवतार बाबा जी के नाम से जाना जाता है। बाबा जी उनके हर जन्म में उनके गुरु रहे थे और उनके हर एक जन्म की पूर्ति के बाद वो इंतजार करते और उन्हें अपने संतान की तरह उन्हें संभाल कर उनका निर्देशन किया करते और इस जन्म में भी वे वही कर रहे थे। उसके बाद बाबा जी ने उनका शुद्धिकरण किया और उन्हें दीक्षा दी, जिसके पश्चात लाहिड़ी जी बेहोश हो गए और जब उनकी आंखें खुली तो वो एक नदी किनारे पर लेटे हुए थे। बाबा जी ने लाहिड़ी जी को क्रिया योग को पुनर्जीवित करने के लिए चुना था, जिसे लाहिड़ी महाशय ने बखूबी आगे बढ़ाया। बाबा जी को अवतार माना जाता है, यानी एक ऐसा प्राणी जिसके देह में देवत्व समाया हो। नंगी आंखों से बाबा जी की दिव्यता को देख पाना असंभव है क्योंकि उनकी दिव्यता प्रकृति के नियमों से परे है। महाअवतार बाबा जी एक अमर योगी है जिन्होंने समय के कालचक्र को मात देने में सफलता हासिल की है। उन्होंने ही क्रिया योग को पुनर्जीवित करने के लिए लाहिड़ी महाशय को दीक्षित किया। क्रिया योग एक वैज्ञानिक योग है जो वो परमात्मा से पृथ्वी लोक पर ले आए थे। क्रिया योग लुप्त हो चुका था और हर किसी को इसकी जानकारी भी नहीं थी। भागवत गीता में इस योग का वर्णन मिलता है जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत से ठीक पहले सिखाई थी। संत मनु और पतंजलि भी इस योग के ज्ञाता थे। महाअवतार बाबा जी को उनका ये नाम लाहिड़ी महाशय ने दिया था। वे उनके पहले शिष्य नहीं थे, परंतु उनके प्रथम शिष्यों के नाम का कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग उन्हें नागराज कहते थे। उनके शिष्यों की माने तो वे 18 से 25 साल की उम्र के नौजवान दिखते हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। उनका उम्र उसी समय पर अटक गया है। गेहुआ शरीर,
लंबे बाल और शांत और ज्ञानी आंखें हैं उनकी। उनके चारों ओर एक दिव्य और आध्यात्मिक चक्र है जिसे महसूस किया जा सकता है। बाबा जी हर एक भाषा में बात कर सकते हैं और बिना कुछ बोले भी अपने मन और दिमाग की शक्ति से वार्तालाप कर सकते हैं। कहते हैं वे 5000 साल से भी ज़्यादा समय से जीवित हैं और अपने शिष्यों के माध्यम से संदेश भेजते रहते हैं। इनकी असल उम्र का पता किसी को भी नहीं है। माना जाता है कि वे दक्षिण भारत में पैदा हुए थे और 15 साल की उम्र में अपना घर छोड़ श्रीलंका आ गए थे सन्यासियों के पास। मान्यताओं के अनुसार जिस जगह वो जा रहे थे वो एक गुप्त आध्यात्मिक स्थान है जहाँ तक सिर्फ वो लोग पहुँच सकते हैं जिनके भाग्य में वहाँ जाना लिखा हो। नागराज को वो जगह अपने पूर्व जन्म से याद थी जहाँ उसने तपस्या में लीन होकर अपने प्राण त्यागे थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने योग साधना शुरू की। कहते हैं उन्होंने महर्षि अगस्त्य से कुंडलिनी प्राणायाम सीखा था। उन्होंने अपनी साधना पूर्ण कर उत्तर की ओर चल दिया और माना जाता है उन्होंने सूक्ष्म मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। यानी वो एक ऐसे स्थिति में चले गए हैं जहाँ प्रकृति का कोई नियम लागू नहीं होता। उनकी उम्र नहीं बढ़ती, उन्हें भूख प्यास नहीं लगती। वे कोई भी रूप धारण कर लेते हैं, अपने मस्तिष्क की शक्ति से कहीं भी जा सकते हैं। अंग्रेजी में इसी चीज को टेलीकाइनेसिस कहते हैं और वे अपने दिमाग की शक्ति से हर किसी से बातचीत कर सकते हैं। इसी चीज़ को इंग्लिश में टेलीपैथी कहते हैं। वो सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों को ही दर्शन देते हैं जिनमें लाहिरी महाशय और परमहंस योगानंद जी शामिल हैं। आधुनिक काल में सबसे पहले लाहिरी महाशय ने महाअवतार बाबा से मुलाकात की। फिर उनके शिष्य युतेश्वर गिरी ने 1894 में इलाहाबाद के कुंभ मेले में उनसे मुलाकात की थी। युतेश्वर गिरी की किताब द होली साइंस में भी उनका वर्णन मिलता है। उनको 1861 से 1935 के दौरान कई लोगों के द्वारा देखे जाने के सबूत हैं। जिन लोगों ने भी उन्हें देखा है हमेशा उन्होंने उनकी उम्र 18 से 25 साल के होने की ही बताई है। योगानंद जी जब उनसे मिले थे तो वे सिर्फ 19 साल के नजर आ रहे थे। योगानंद ने एक चित्रकार की मदद से उनका चित्र भी बनवाया। वही चित्र सभी जगह प्रचलित है। परमहंस योगानंद को बाबा ने 25 जुलाई 1920 में दर्शन दिए थे, इसलिए इस तिथि को प्रतिवर्ष बाबा जी की स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में पूना के गुरुनाथ भी महाअवतार बाबा जी से मिल चुके हैं। उन्होंने बाबा जी पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है द लाइटिंग स्टैंड स्टील। दक्षिण भारत के श्री एम भी महाअवतार बाबा जी से कई बार मिल चुके हैं। लाहिरी महाशय ने अपनी डायरी में लिखा था कि महाअवतार बाबा जी भगवान श्री कृष्ण थे। योगानंद भी अक्सर जोर से बाबा जी कृष्ण कहकर प्रार्थना किया करते थे। इनकी एक गुफा भी है। महाअवतार बाबा की गुफा आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कुकुछीना से 13 किलोमीटर दूर दूनागिरी में स्थित है। फिल्म अभिनेता रजनीकांत और जूही चावला भी बाबा की गुफा के दर्शन को आते रहते हैं। रजनीकांत ने तो उनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई थी। परमहंस योगानंद ने बाबा से जुड़ी 2 घटनाओं का अपनी किताब में जिक्र किया है। योगानंद ने लिखा है कि बाबा जी एक बार रात को अपने शिष्यों के साथ धूने के पास बैठे थे। धूने में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर बाबा जी ने एक शिष्य को कंधे पर दे मारी, जिसका सभी शिष्यों ने विरोध किया। तब बाबा ने बताया कि ऐसा करके मैंने आज होने वाली तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया है। इसी तरह की दूसरी घटना का जिक्र करते हुए योगानंद लिखते हैं कि एक बार बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया और वो बाबा जी से दीक्षा लेने की जिद करने लगा। बाबा जी ने जब मना कर दिया तो उसने पहाड़ से कूद जाने की धमकी दी। बाबा ने कहा कि जाओ, कूद जाओ, और वो व्यक्ति तुरंत ही कूद गया। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग सकते में आ गए। तब बाबा जी ने कहा कि पहाड़ी से नीचे जाओ और उसका शव उठा कर ले आओ। शिष्य गए और शव ले आए। शव क्षत विक्षत हो चुका था। बाबा जी ने शव के ऊपर जैसे ही हाथ रखा वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगा और जिंदा हो गया। तब बाबा ने कहा कि ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, आज से तुम भी मेरी टोली में शामिल हुए। तो ये थी एक दिव्य पुरुष की कहानी जो अनगिनत साल से जीवित है और आगे भी रहेंगे ऐसा माना जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? अपने विचार कमेंट्स में बताइए और इसी तरह के खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं तमिश्री और आप देख रहे थे धर्म संवाद।